हेलो स्टूडेंट्स, डिजी लेसन्स ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विषय सामाजिक विज्ञान के पाठ 5 सौरमंडल में हमारी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। आइए सीखें। नंबर 1, सौरमंडल से क्या आशय है। नंबर 2, आकाशीय पिंड एवं आकाशगंगा क्या है। नंबर 3, सौरमंडल के विभिन्न सदस्य एवं उनकी क्या स्थिति है। नंबर 4, सौरमंडल को रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शित करना। नंबर 5, क्या सूर्य एक तारा है। नंबर 6, ग्रहों एवं तारों के मध्य क्या अंतर है। नंबर 7, ग्रहों एवं उपग्रहों के मध्य क्या अंतर है। नंबर 8, पृथ्वी एक जीवित ग्रह क्यों है। बच्चों, सौरमंडल सूर्य सहित उसके समस्त आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। जैसा आपने सूर्य परिवार में सूर्य के अलावा ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं तथा धूलकण सम्मिलित हैं। इस प्रकार सूर्य का अपना बड़ा परिवार है। ऊपर सौरमंडल के चित्र में सूर्य और अन्य ग्रहों के साथ हमारी पृथ्वी की स्थिति को दर्शाया गया है। आइए सौरमंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। बच्चों, सूर्य के बारे में जानेंगे। यह सौरमंडल का मुखिया है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित रहता है। सभी सदस्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु सब सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सभी सदस्य सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और उसी से ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। सौरमंडल के समस्त पदार्थों का लगभग 99% भाग सूर्य में ही निहित है। सूर्य का आकार इतना बड़ा है कि ये सब ग्रह मिलकर उसका केवल 1% भाग ही ढक पाएंगे। इतनी विशालता के कारण ही सूर्य में अपार गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके कारण सभी ग्रह और उपग्रह लगातार उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य धधकता हुआ एक विशाल महापिंड है। यह प्रकाश एवं ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है। हमारी पृथ्वी सूर्य से ही प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त करती है। सूर्य के प्रकाश के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। बच्चों, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। सूर्य में इतनी विशाल ऊर्जा व प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है। वास्तव में सूर्य एक विशालकाय परमाणु की भट्टी की तरह प्रज्वलित है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके पता लगाया कि सूर्य कई ज्वलनशील गैसों का जलता हुआ पिंड है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम आदि अनेक गैसें निरंतर जलकर व क्रिया करके ताप एवं प्रकाश करोड़ों वर्षों से उत्पन्न करती आ रही हैं। हाइड्रोजन एवं हीलियम दो ज्वलनशील गैसें हैं जो सूर्य के ताप को बढ़ाती हैं। अनुमान है कि सूर्य की सतह का तापमान 6000 सेंटीग्रेड तथा केंद्रीय भाग का तापमान 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड है। बच्चों, अब हम ग्रह के बारे में जानेंगे। ऐसे आकाशीय पिंड जो अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रह कहलाते हैं।
प्रत्येक ग्रह की परिक्रमा का समय अलग अलग होता है। जो सूर्य से जितना दूर होगा उसकी कक्षा उतनी ही बड़ी होगी तथा उसकी परिक्रमा की अवधि भी उतनी ही अधिक होगी। सूर्य की परिक्रमा के साथ साथ सभी ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। सभी ग्रह सूर्य से प्रकाश और ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 9 है। सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार उनके नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम हैं। आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा यम है। इसी प्रकार सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध और सबसे दूर यम है। बच्चों, ग्रह के बारे में जानेंगे। ग्रह निश्चित कक्षाओं पर सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। अब कक्षा क्या होती है? कक्षा आकाश में जिस मार्ग से ग्रह सूर्य की तथा उपग्रह की परिक्रमा करते हैं उस ग्रह पथ को कक्षा कहते हैं। घूर्णन किसे कहते हैं? तो ग्रहों का अपनी धुरी या अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अक्ष किसे कहते हैं? अक्ष ग्रहों के दोनों ध्रुवों को अपने केंद्र से एक सीध में मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखा होती है उसको अक्ष कहते हैं। बच्चों, सूर्य का व्यास चंद्रमा के व्यास से 400 गुना अधिक बड़ा है, किंतु चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से सूर्य 400 गुना अधिक दूर है। इसलिए दोनों का आकार आकाश में समान दिखाई देता है। वास्तविकता यह है कि आकाश में छोटे छोटे पिंड पास होने के कारण बड़े दिखाई देते हैं, जबकि बड़े बड़े पिंड दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। अब बच्चों, उपग्रह के बारे में जानेंगे। ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह भी सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों के अपने अपने उपग्रह हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह के अतिरिक्त कुछ उपग्रह ऐसे भी हैं जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, जिन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा कुछ कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भी छोड़े गए हैं। उनमें सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, एप्पल आदि महत्वपूर्ण उपग्रह हैं। इनके सूचना तंत्र का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, दूरदर्शन प्रसारण, रेडियो प्रसारण, संचार व्यवस्था, कृषि को उन्नत बनाने हेतु जानकारी का प्रसारण, खनिज संबंधी जानकारी प्रसारण आदि में किया जाता है। बच्चों, अब हम क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। सौर मंडल के चित्र में देखिए, मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे बड़े असंख्य पिंडों की पट्टी फैली हुई दिखाई देती है। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये ठोस पिंड विभिन्न आकारों के होते हैं। अब हम उल्काओं के बारे में जानेंगे। कभी कभी रात में तारों के बीच अचानक क्षण भर के लिए तेज चमकदार लकीर सी दिखाई देती है, जिन्हें बोलचाल की भाषा में हम तारों का टूटना कहते हैं। वास्तव में ये छोटे छोटे भटकते हुए उल्कापिंड हैं, जो कभी कभी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल के घर्षण से जल उठते हैं। बच्चों, अब हम धूमकेतु के बारे में जानेंगे। इन्हें पुच्छल तारे भी कहते हैं। धूमकेतु
सिर और लंबी पूंछ वाले ऐसे आकाशीय पिंड हैं जिनका देखने का समय और दिशा अनिश्चित होती है। परिक्रमा करते हुए जब ये सूर्य के निकट से गुजरते हैं तो हमें दिखाई देते हैं। हेली नामक धूमकेतु हमारा परिचित धूमकेतु है जो नियमित रूप से प्रति 76 वर्ष में दिखाई देता है। बच्चों, उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। अब क्षुद्र ग्रह के बारे में जानेंगे। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच सक्रिय पट्टी में छितराए हुए छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब चंद्रमा के बारे में जानेंगे। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अब धूमकेतु के बारे में जानेंगे। ऐसे प्रकाशमान आकाशीय पिंड जिनके सिर और लंबी पूंछ होती है तथा वे सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, उन्हें हम पुच्छल तारे या धूमकेतु कहते हैं। आप कृत्रिम उपग्रह के बारे में जानेंगे। मनुष्यों द्वारा बनाए गए छोटे और अस्थायी ग्रहों को हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। बच्चों, ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह दिखाई दे रहे हैं। अब हम तारे के बारे में पढ़ेंगे। बादल रहित रात में हमें असंख्य तारे आसमान में झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। सौर मंडल से बहुत दूर ऐसे आकाशीय पिंड हैं जिनका अपना प्रकाश और ऊर्जा होती है, उन्हें हम तारे कहते हैं। इनकी दूरियां प्रकाश वर्षों में मापी जाती हैं। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है? देखिए, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से एक वर्ष में तय करता है। हमारा निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी हमसे 4·1/3 प्रकाश वर्ष दूर है। बच्चों, सूर्य भी एक तारा है जिसका अपना प्रकाश और अपनी ऊर्जा है। आकाश के कुछ तारे तो हमारे सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं, लेकिन सूर्य की तुलना में वे हमसे बहुत अधिक दूर हैं, इसलिए वे हमें केवल टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों, तारे व ग्रह के अंतर के बारे में जानेंगे। तारों में स्वयं का प्रकाश होता है, जबकि ग्रहों का प्रकाश स्वयं नहीं होता है। तारों की चमक स्थिर नहीं होती है, कम ज़्यादा होती रहती है, जबकि ग्रहों की चमक एक जैसी रहती है। तारे स्थिर होते हैं, जबकि ग्रह आकाश में अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। बच्चों, अब हम आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे। रात्रि स्वच्छ होती है, उस समय रात्रि में तारों के बीच बादलों जैसी एक दूधिया पट्टी दिखाई देती है। वास्तव में वह बादल नहीं, अपितु असंख्य तारों के समूह हैं जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। उनमें हमारे सूर्य जैसे अरबों तारे हैं। हमारा सूर्य आकाशगंगा के एक छोर पर स्थित है। बच्चों, अब ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? सारे पदार्थों और सारी आकाशगंगाओं और सारी ऊर्जा जिस अंतहीन आकाश में व्याप्त है उसे ब्रह्मांड कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड अनंत है। धन्यवाद।